हेलो स्टूडेंट्स। तो आज स्टार्ट करें हमने ट्वेल्थ का पहला चैप्टर। पहले चैप्टर का पहला टॉपिक अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना, जिसका नाम है कूलम का नियम। ठीक है ना, कई बार एग्जाम में या क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि कूलम का नियम लिख करके समझाइए या फिर कूलम के नियम का फॉर्मूला डिराइव कीजिए। ठीक है ना, तो आज हम लोग उसी के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। ठीक है ना, तो कूलम के नियम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कूलम का नियम सबसे पहले कहता क्या है, देखो। तो कूलम के नियम में क्या होता है, दो आवेश लिए जाते हैं। ठीक है ना, ये पहला आवेश है, ये दूसरा आवेश है। ठीक है, जो पहला आवेश है इसका मान लेते हैं Q1 है, और जो दूसरा आवेश है इसका मान लेते हैं Q2 है। ठीक है ना, अब इन दोनों आवेश को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रख दिया जाता है। ठीक है, और वो दूरी हम मान लेते हैं R। ठीक है, यानी Q1 और Q2 दोनों आवेश को उन्होंने क्या किया है, एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रख दिया, R दूरी पे रख दिया। तो इसका स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, देखिए। जब किन्हीं दो आवेशों को एक दूसरे से R दूरी पर रखा जाता है, ठीक है। जब दो आवेशों को एक दूसरे से R दूरी पर रखा जाता है, तब इनमें आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का मान देखो, जब दोनों गोले को एक दूसरे से R दूरी पर रखा जाएगा, ठीक है, तो इनके बीच में बल लगेगा, या तो आकर्षण बल होता है या तो प्रतिकर्षण बल हो सकता है। ठीक है ना, तो ये जो आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल है किस पे डिपेंड करता है, तो इसका जो मान है इन दोनों आवेशों के मान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, होते हैं। तो ये इसका स्टेटमेंट है कूलम के नियम का, कि जब किन्हीं दो आवेशों को एक दूसरे से R दूरी पर रखा जाता है, तो इनमें आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का मान इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं दो आवेशों के बीच की दूरी के, यहाँ पे सुधार लीजिएगा, दूरी के वर्ग के, ठीक है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। चलो अब इसको क्या करें, गणितीय स्वरूप में रिप्रेजेंट करते हैं। देखो गणितीय स्वरूप में कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पे जो बल लग रहा है इन दोनों के बीच में F, सबसे पहले क्या बोला है, इन दोनों आवेशों के मान के गुणनफल, यानी कि आवेशों के मान लेते जो Q1 है और Q2 है। ठीक है, इन दोनों के गुणनफल दिख रहा है, गुणनफल के समानुपाती, अनुक्रमानुपाती। तो पहला इक्वेशन ये आ जाएगा आपका। अब दूसरा इक्वेशन क्या आएगा, चलो दूसरा इक्वेशन लिखते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है, एवं इन दो आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जो बल लगने वाला है वो
इसकी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि 1/r²। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। ठीक है रसगुल्लो, समझ आया अभी तक? पहला देखो याद रखना है, जो बल है वो किसके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा, यानी कि अनुक्रमानुपाती होगा, और उसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 एवं 2 को समान करने पर चलिए समान करते हैं। तो जो f का मान है, पहले इसको लिख देंगे Q1 Q2 Q1 Q2 और नीचे क्या आ जाएगा आपका r²। ठीक है, जब समीकरण 1 और 2 को आप समान करोगे तो ये इक्वेशन आएगा f इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r²। अब देखिए यहाँ पे ये जो है नियतांक है, प्रोपोर्शनल है, उसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, समानुपाती का चिन्ह हटाना पड़ता है, यहाँ पे हम लोग इक्वल लगा देंगे। तो क्या आ जाएगा आपके पास में k Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, तो यहाँ पे k आया है तो हम लिखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि k जो है वो क्या है, नियतांक है। ठीक है, इसको इंग्लिश में कांस्टेंट कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे k का कुछ मान होता है, k बराबर हम लिखते हैं 1/4 एप्सिलॉन। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये k का मान है, तो k बराबर 1/4 एप्सिलॉन होता है। देखिए यहाँ पे जो एप्सिलॉन है उसका मान फिक्स होता है। ठीक है, एप्सिलॉन को बोलते हैं शून्यावकाश की परमिटिविटी बोला जाता है। ठीक है ना, तो शून्यावकाश की परमिटिविटी का मान अपने पास में फिक्स होता है 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, आपको इसका मान है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है, ये ध्यान रखना। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ये जो k की मान है हम लोग इसमें डाल देंगे। ठीक है ना, f बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ पे डाल दीजिए k की जगह पे Q1 Q2 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट r²। ये हमारा जो मान है कूलम्बीय बल का मान है। ठीक है ना, इसको बोलते हैं कूलम्बीय बल। ठीक है, ये कूलम्बीय बल का मान है। अब देखिए कई बार क्या होता है, इस k का मान हमको दिया होता है, k का मान हम लोग निकालते हैं इस पर से। ठीक है ना, कई बार एग्जाम में MCQ में k का मान पूछ देता है आपसे। ठीक है, तो k का मुझे पता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे k की जगह पे क्या करेंगे 1/4 पाई की जगह पे डाल देंगे 3.14 और एप्सिलॉन नॉट की जगह डाल देंगे 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12। ठीक है, तो जब इसको सोल्व करोगे आप 9 × 10⁻9 ये जवाब आएगा। ठीक है ना, 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 और इसका ऐसा यूनिट आप लोग लिख सकते हो। ठीक है ना, न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, कूलम स्क्वायर, ये k का मान है, ये याद रखना, सवाल में बहुत ही काम आता है। ठीक है, k का मान हमको रखने के लिए हम लोग सीधे f का फॉर्मूला डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो आप, f बराबर 9 × 10⁻9 Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, ये सवाल में काम आएगा। ठीक है, जब सम्स होगा इसका तो उसमें ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमने निकाल दिया कूलम्बीय बल का मान। जब दो आवेशों को एक दूसरे से r दूरी पर रखा जाता है तो उनके बीच लगने वाला बल जो है इतना होता है। ठीक है, k Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, अब इससे क्या है, हम लोग इसका ऐसा यूनिट देख लेंगे। तो यहाँ पे बल है, तो बल का ऐसा यूनिट हमको सबको पता है ये क्या होता है। ठीक है, ऐसा यूनिट हो जाएगा आपका न्यूटन। ओके, जो कोई भी थ्योरी लिखना, कोई भी सम्स करो या कुछ भी करो, यूनिट खास लिखना है आपको, और इसके विमा सूत्र दोनों खास करके जाने का। ठीक है, एग्जाम में अब इसका विमा सूत्र हमको पता है क्या होता है, विमीय सूत्र। ठीक है, विमीय सूत्र हो जाएगा MLE-2। ये दोनों चीज़ें आपको
ध्यान रखनी है, ठीक है। यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, कूलम का नियम अगर पूछता है एग्जाम में, कूलम का नियम लिख करके समझाइए और उसका सूत्र डिराइव कीजिए, ये पूरा का पूरा आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, समझ आ रहा तो। हमने क्या किया, 12th फिजिक्स का सबसे पहला टॉपिक जो था कूलम का नियम, स्टार्टिंग में ये, ठीक है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, हर बार पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अगले टॉपिक पे मिलते हैं, ठीक है ना, दूसरे वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।